अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये खूबसूरत सा नेकलाइन बनाना सीखेंगे। जो है तो बहुत ही सिंपल और आपने इस पे बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो ये इतना डिफ़िकल्ट लगता है। अक्सर तो हमारी पट्टी खुल जाती है, हमारी जॉइंटर लेस जो है वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं आती, नीचे से कॉर्नर परफेक्ट नहीं बनते। पट्टी के नीचे हमने बिल्कुल भी इसको बंद करने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी ऐड नहीं की। इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से आती है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने बुकरम की 2 पट्टियाँ कटिंग कर लेनी हैं। बुकरम की जो हमने पट्टियाँ कटिंग करनी हैं वो उरेब वाली साइड से कटिंग करनी है। तो उरेब वाली साइड कौन सी होती है, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं। ये मेरे पास बुकरम है, जो इसकी सीधी साइड होती है ना, जिसमें खिंचाव डालें तो कर्व नहीं आता, वो साइड नहीं लेनी। ये साइड जिसमें हम थोड़ा सा खींचें ये गोल हो जाती है ना, तो ये वाली साइड होती है उरेब साइड। इस साइड से हमने बुकरम की पट्टियाँ कटिंग करनी है, सीधी साइड से नहीं कटिंग करनी। तो यहाँ पे मैंने बुकरम की जो लेंथ रखी है 14 इंचेस है और चौड़ाई इसकी मैंने रखी है 1.25 इंच। आपने 1 इंच भी पूरा नहीं लेना। अब इस बुकरम को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। साइड से आपने आधा इंच का मार्जिन जो है वो छोड़ लेना है। अच्छे से आपने बुकरम को पेस्ट करना है, ताकि जब आप इसकी स्टिचिंग करें तो बुकरम आपकी बिल्कुल भी फैब्रिक के ऊपर से उतरे नहीं। अक्सर लड़कियों का ये मसला होता है कि बुकरम जो है वो अच्छे से पेस्ट नहीं होती, तो आप हल्का सा शावर कर लिया करें, बुकरम बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगी कपड़े के ऊपर। अब यहाँ से देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे, फिर उसको हमने पट्टी के ऊपर ही फोल्ड करके तो अच्छे से आयरन कर लेना है। पट्टी को जब भी आप रेडी करें इस पर शावर ज़रूर करें, उससे अच्छे से क्रीज बन जाती है, पट्टी की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। पट्टियाँ हमारी दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब इसका जो फैब्रिक हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया था उसको हमने इस तरह से खोल लेना है। दोनों पट्टियों को खोलने के बाद हमने यहाँ पे देखिए 4.5 इंच के गैप से एक निशान लगाना है। ये निशान जो हम लगा रहे हैं ये हमने अपनी स्लिट थोड़ी सी ऊपर से ओपन रखनी है, गले के करीब से। दोनों पट्टियों को खोलने के बाद जो बुकरम वाली जगह होती है पट्टियों की, उनको आपस में इस तरह से मैच कर लेना है आपने। और नीचे वाली साइड से आपने सिलाई लगानी है। जिस साइड पे आपने जो है मार्किंग की है 4.5 इंच की, उस तरफ से इसको बंद नहीं करना। नीचे वाली साइड से आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए आना है। पट्टियाँ आपकी किनारे से जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए। तो ये देखें, जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है ना, वहाँ तक आपने सिलाई को ला के अच्छे से लॉक कर देना है, ताकि आपकी सिलाई खुले नहीं। पट्टी को हमने सिलाई कर लिया है दरमियान से। अब इसको आपने खोल के अच्छे से इसकी क्रीज बना लेनी है। आप इस तरह से हाथ की मदद से, नाखून की मदद से भी इसकी क्रीज जो है वो बना सकते हैं, या आप इसको अच्छे से आयरन कर लें। अब यहाँ पे देखें, जो मेरा फैब्रिक है जिस पे मैं आयरन करती हूँ, वहाँ पे मैं 1 इंच के गैप से 2 निशान लगा रही हूँ। ये निशान हमने इसलिए लगाने हैं कि हमने स्लिट ओपन करनी है अपनी, उसकी खुलाई रखनी है। तो आपने पट्टी को थोड़ा सा गीला कर लेना है, शावर कर लेना है। अब जो एक साइड का निशान है वहाँ पे मैं इस तरह से पट्टी का ओपन वाला किनारा रखूँगी और आयरन कर लूँगी। तो दूसरी साइड का जो निशान है उस तक हमने दूसरे वाला किनारा जो है उसको खोलना है और फिर इसको भी आयरन कर लेना है। यही वजह है कि हमने उरेब पट्टियाँ कटिंग की हैं। उरेब जब आप लेते हैं ना बुकरम, तो उसको आप जिस तरह मर्ज़ी मोड़ लें, उसमें बिल्कुल भी चुनट नहीं आती, कर्व नहीं बनता। तो ये देखें, इस तरह से आपकी बुकरम जो है बहुत इजीली पट्टी आपकी बन जाएगी। ऊपर से आपको बुकरम को ऊपर से जो है ना वो तिरछे में कटिंग नहीं करना पड़ेगा, सीधी पट्टियाँ ही आपकी जो हैं वो इस शेप में रेडी हो जाएंगी। अब पट्टी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत सी। अब इसके ऊपर जो है हमने जॉइंटर लेस भी इसके साथ अटैच करनी है। आप चाहें तो सिलाई के साथ ही जॉइंटर लेस लगा लें। अगर आप बिगनर हैं, आपसे बार बार सिलाई उतरती है लेस के ऊपर से, तो फिर आप जो है वो ग्लू यूज़ कर लें। कोई सी भी फैब्रिक ग्लू जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ग्लू आसानी से मिल जाती है। ये ग्लू जो है वो आप मोती सितारों वाली जो दुकान होती है ना, उनसे बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इसको देखें, मैंने किनारे पे बिल्कुल जो है जॉइंटर लेस के किनारे पे ग्लू लगाई है और इस लेस को मैं पट्टी के अंदर इस तरह से फिक्स कर दूंगी। तो दोनों साइडों पर हमने जो है वो ग्लू लगा के अपनी पट्टी को अच्छे से फिक्स करके तो इसके ऊपर आयरन कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से हमारी लेस के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। पहले हम एक साइड पे इस तरह से देखें जॉइंटर को अटैच कर रहे हैं, फिर हम दूसरी साइड पे भी
सेम इसी तरीके से जॉइंटर को अटैच कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर जो है वो मैं आयरन कर लूँगी। आयरन करने से ये है कि हमारी पट्टी जो है वो अच्छे से बैठ जाएगी और लेस भी हमारे फैब्रिक के साथ जो है ना अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। अब बुकरम लेनी है आपने, इसके ऊपर हमने अपना नेक लाइन ड्रॉ करना है। गले की हमने थोड़ी सी स्लिट ओपन करनी है, तो इसलिए आपने नेक जो है बहुत बड़ा नहीं कटिंग करना लेंथ में। 4.25 इंच इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ और नेक की जो मैंने लेंथ लेनी है वो मैंने 4.5 इंच लेनी है। ये मीडियम टू लार्ज साइज़ नेक आसानी से चल जाएगा, क्योंकि ये 7 इंच हमने लंबाई में रेडी करना है। बाकी अगर आप ज़्यादा लंबा नेक पहनते हैं तो फिर आपने उस हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। राउंड शेप इसको देनी है। नेक आपने ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग करके आपने बुकरम जो है अंदर की उसको वेस्ट नहीं करना। ये बुकरम हमारे बहुत काम आएगी नेक हम अपना रेडी करने के लिए। इस बुकरम को हमने बिल्कुल तीरे के साथ रख के जो है इस तरह से पिन अप कर लेना है। बंद साइड बुकरम की हमने शर्ट की बंद साइड के साथ ही रखनी है। अब हमने ये जो अपनी फैब्रिक पट्टी रेडी की हुई है डिज़ाइनिंग के लिए, अब इस पट्टी को हमने एडजस्ट करना है। तो आपने जब पट्टी को रखना है तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। शर्ट का जो हमारा दरमियान है उसके बिल्कुल आपने ये किनारे के बिल्कुल ऊपर आपने पट्टी का दरमियान का हिस्सा रखना है। जो शर्ट का किनारा है ना, पट्टी की बिल्कुल सिलाई जो है इस किनारे के ऊपर आनी चाहिए। अब हमने इस तरह से अपना पहले नेक नाप लेना है कि 7 इंचेस तक हमारा नेक कहाँ तक पूरा आ रहा है। फिर उस हिसाब से आपने पट्टी को रखना है। बाकी सारी पट्टी आपने गले के ऊपर बढ़ा देनी है। अब हमारा नेक जो है यहाँ तक देखिए हमारी स्लिट ओपन है, तो 7 इंचेस हमारे यहाँ तक बन रहे हैं। तो बाकी सारा जो फैब्रिक है ना वो हम गले की तरफ बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्लिट तो नहीं ओपन करनी ना। अब यहाँ पे देखें हमने जॉइंटर लेस के साथ साथ मार्किंग करनी है। तो हमने नेक स्लिट अपनी जो है 1/2 इंच ऊपर से, मतलब कि 1 इंच हमने खुली रखी थी, तो मिड उसका 1/2 इंच होगा। अब ये देखें हमने जॉइंटर के साथ साथ बिल्कुल चौक के साथ मार्किंग कर लेनी है और नीचे से हमने जो है वो 1/2 इंच पीछे तक ही मार्किंग को रखना है, क्योंकि पट्टी 1/2 इंच हमारी नीचे से सिलाई में भी चली जाएगी, तो इसलिए आपने मार्किंग भी 1/2 इंच पीछे तक ही रखनी है। तो अक्सर जो हम लोग ये गला बनाते वक़्त गलती करते हैं वो यही होती है कि हम बिल्कुल अपनी जॉइंटर लेस के साथ-साथ मार्किंग कर लेते हैं। अब उसके बाद मार्किंग करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच जो है हमने इधर अपना कटिंग का मार्जिन छोड़ना होता है। तो ये तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। आपने हमेशा पट्टी का जो मिड है वो शर्ट के मिड के साथ रखना है और इस तरह से जॉइंटर की किनारी छोड़ते हुए जो है ना आपने इस तरह से मार्किंग करनी है। मतलब जॉइंटर की किनारी के अंदर साइड से आपने मार्किंग करनी है। तो अच्छे से आपने इस पॉइंट को समझ लेना है। यहाँ से आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जो मैंने किनारी छोड़ के मार्किंग की है उससे आगे को जो है मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है। अब आपने इस तरह से इंच टेप के ऊपर ही निशान लगा लेना है। जितना ये आपका निशान बन रहा है ना उसके मुताबिक हमने जो है वो अपनी पट्टी की लेंथ तक जो है मार्किंग लेके जानी है इस तरह से, ठीक है, ताकि हमारी इक्वल मार्किंग आए। अब जब गले के पास हमने करना है ना, तो यहाँ से हमने 1/2 इंच छोड़ के फिर हमने ये जो निशान लगाया हुआ ना इंच टेप पे, फिर उसको इस तरह से यहाँ पे मार्क करना है। ये 1/2 इंच हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमने अपनी स्लिट ऊपर से 1 इंच खुली रखी थी, ठीक है, तो इसलिए आपने 1/2 इंच यहाँ से फासला लाजमी छोड़ना है। अब मैं इंच टेप से ही देखें सीधा निशान लगा लूँगी, क्योंकि जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ना बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे से जब हमने पट्टी कटिंग करनी है ना, तो यहाँ से हमने कपड़ा अपना इस तरह से तिरछा लेके जाना है। तो इसलिए यहाँ से हम पट्टी को दोबारा रखेंगे, बिल्कुल नीचे से पट्टी को इस तरह से दोबारा रख के, तो अगेन आप क्या करेंगे यहाँ पे पट्टी के अंदर से जॉइंटर के अंदर से एक निशान लगा लें। फिर इस निशान को ये जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है ना उस तक इस तरह से तिरछा कर लें। आपका कभी भी लेस का जो हिस्सा है वो बढ़ेगा नहीं, बहुत अच्छे से फिक्स होगी आपकी जॉइंटर लेस। अब यहाँ पे देखें मैंने जो कटिंग रखी हुई है उसके साथ साथ भी मार्किंग कर ली है। अब जब हमने फैब्रिक कट करना है तो यहाँ से 1/2 इंच गले से 1/2 इंच छोड़ना है, लेकिन जो पट्टी की हमने मार्किंग की है ना ये कटिंग उसके ऊपर ऊपर ही होगी। अब हमने जो नीचे से 1/2 इंच छोड़ा हुआ था ना, वहाँ से ऊपर से ही आपने कपड़े को कटिंग करके तो नीचे से आपने तिरछे में इस तरह से कट लगाने हैं। बुकरम का मैं एक पीस लूँगी और जहाँ तक हमारे कट लगे हुए हैं ना वहाँ तक इसको पेस्ट करूँगी। ये इसलिए हमने करना है कि इसके जब हमने पट्टी फिक्स करनी है ना तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ग्लू के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर लें। इसके बाद हमने ये जो साइडें हैं ना
पट्टी की, ये कपड़े की हमने सॉरी कटिंग की, इसको फ़ोल्ड करना है। ये हमने जितना मार्जिन छोड़ा था ना उतना ही इसको फ़ोल्ड करना है। जो नीचे हमने कट लगाया हुआ ना, इक्वल फैब्रिक हमने फ़ोल्ड करना है। अगर आप बिगिनर हैं, आपसे उरेब आ जाती है, तो आपने क्या करना है, ग्लू लगा के तो फैब्रिक फ़ोल्ड कर लें, आपका फैब्रिक नहीं फिर खुलेगा। तो इस तरह से दोनों साइडों को हमने आयरन के साथ फ़ोल्ड कर लेना है। अब पट्टी जहाँ पे हमने जॉइंट लेस फिक्स की थी, उसके किनारे-किनारे पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे, फिर इसके बाद अब हमने पट्टी करनी है अपने नेक के अंदर फिक्स। तो बहुत ही आसान तरीका है, या तो आप ग्लू लगा के पहले सारे नेक को इस तरह से रेडी कर लें, या फिर आप साथ-साथ ही सिलाई लगा लें। तो यहाँ से हमने हाफ़ इंच जो है पट्टी का दबाव देना है सिलाई के अंदर, तो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमने सिलाई कैसे लगानी है, हमने शर्ट के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से पे पट्टी का दरमियान इस तरह से रखना है और दरमियान से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है पहले एक साइड को। अक्सर लड़कियां गलती करती हैं, गले से सिलाई लगाना स्टार्ट करती हैं, और जब हम गले से सिलाई लेके आते हैं नीचे तक तो हमारी जो है फैब्रिक खुल जाता है और सिलाई हमारी जो है वो नीट नहीं आती, हमारा कॉर्नर अच्छा नहीं बनता। तो आपने हमेशा नीचे से पट्टी के नीचे से आपने इस तरह से सिलाई दरमियान वाले हिस्से से पहले एक साइड को लेके आनी है। अगर सिलाई लगाते हुए मुश्किल हो तो ग्लू के साथ पहले आप शर्ट के फैब्रिक को जॉइंट लेस के ऊपर अटैच कर लें, फिर उसके ऊपर सिलाई लगा लें। अब दूसरी साइड की सिलाई भी हमने इसी तरह से लगानी है, दरमियान वाले हिस्से से सिलाई को लगाते हुए लेके आएंगे। जब आपने कॉर्नर पे सिलाई ला के इस तरह से मशीन को रोकना है, तो आपकी जो मशीन की नीडल है वो आपके फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए इस तरह से। दूसरी साइड की भी सिलाई इसी तरह से आपने कंप्लीट कर लेनी है। अब पट्टी हमारी देखिए कितनी अच्छी रेडी हो गई है। मैं इसकी फिनिशिंग आपको दिखाती हूँ। नीचे से भी इसके कॉर्नर बहुत ही परफेक्ट रेडी हुए हैं, कहीं से भी आपकी पट्टी जो है वो बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स आएगी। तो अब इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा हुआ है इसको हमने कटिंग करना है। तो कटिंग इसको हमने जब करना है, दोनों साइडों को आपने पकड़ के इस तरह से बराबर करना है पहले, फिर इसके नेक को बराबर करते हुए दोनों पट्टियों को आपने इक्वली कट कर लेना है। पहले आप पेंसिल के साथ मार्किंग कर लें और उसके बाद जो है इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद हमने जो अपना नेक कटिंग किया था उसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। इस नेक को दरमियान से कटिंग करके सेपरेट कर लें, और जब आपने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है तो दोनों पीसों के दरमियान में आपने तकरीबन 1 इंच का गैप लाजमी रखना है। आपने ये नहीं करना कि एक पीस किसी और जगह पे पेस्ट कर लें, एक किसी और जगह पे। ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इस तरह से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारा कपड़ा अंदर से कटिंग कर दें। अब इसके बाद दोनों साइडों पर जो है ऊपर वाली साइड है उस पे मार्किंग लाजमी आपने करनी है चॉक के साथ। उसके बाद आपने दरमियान से नेक को कटिंग करना है इस तरह से। अब ये मार्किंग हमने क्यों की है, ये इसलिए की है कि जब हमने शर्ट के ऊपर नेक स्टिच करना है ना, तो मार्किंग से हमें पता चल जाएगा कि ये हिस्सा ऊपर आएगा। अक्सर गलती ये होती है कि ये हिस्सा हम इस तरफ से स्टिच कर देते हैं और नेक हमारा जो है ना वो सही नहीं बनता। तो आपने मार्किंग लाजमी करनी है। अब दूसरी साइड से देखें, ये भी हमने मार्किंग की थी, इसको हम ऊपर वाली साइड पे नेक के रखेंगे, तीरे वाली साइड पे, और फिर इस तरह से हम नाप लेंगे कि हमारा कितना जो नेक का फैब्रिक है वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से नापने के बाद आप इसको इसी तरफ से सिलाई लगा लें, तो नेक हमारा जो है वो स्टिच हो जाएगा। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से राउंड में सिलाई लगा लेनी है, कपड़ा खींचना नहीं है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट लगाएं, इसके बाद नेक को पलट लें। पलटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकला है इसको अच्छे से आपने सेट करके आयरन कर लें, या फिर इस तरह से ही इसको हैंड स्टिच कर लें अच्छे से। अगर आपने सिलाई लगानी है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने इसका जो कोना है ना वो बहुत अच्छे से बिठाना है, बिल्कुल पट्टी के बराबर इसका अंदर का फैब्रिक आना चाहिए, और इसके ऊपर हम अब तुरपाई कर लेंगे। सो नेक लाइन हमारा रेडी हो चुका है। आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा नेक लाइन रेडी हुआ है, और इसको हमने किस तरह से बनाया, बहुत ही आसान तरीका है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पे देखें नेक के अंदर जो सी थ्रू हो रहा है ना, तो इसके नीचे हमने लाइनिंग जो है वो स्टिच की हुई है सेपरेट पहनने के लिए। और अगर आपने इसको कवर करना हो तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टियाँ भी इसके नीचे स्टिच कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है। पट्टी के नीचे हमने कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड नहीं किया, बहुत ही आसान मेथड के साथ आपको मैंने ये नेक लाइन बनाना सिखाया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।